बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, ये कहानी है जापान के सबसे खौफनाक टनल की। एक ऐसी सुरंग जिसके अंदर और बाहर कई लोगों की मौत हो चुकी है। जापान में ये सुरंग खौफ की अलामत बन चुकी है। इस सुरंग का नाम एनोनाकी टनल है। नाज़रीन इकराम, जापान में एक शहर है जिसका नाम मियावांका है। इस शहर में एक एनोनाकी नाम का डैम है। ये सुरंग इसी डैम के करीब है। इस सुरंग तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के दरमियान से होकर गुजरना पड़ता है। ये रास्ता वैसे ही इतना अजीब है कि इंसान खौफजदा हो जाए। ये भी कहा जाता है कि इस सफर में लोगों को पहाड़ों से अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को ये महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और उनको देख रहा हो। बहरहाल बहुत कम लोग इस सुरंग तक जाने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये सुरंग आखिर है क्या, लोग इससे खौफजदा क्यों हैं। इसके लिए पहले इस सुरंग की तारीख की बात करते हैं। नाज़रीन कराम, ये 1940 का साल था जब इस टनल को तामीर किया गया था। कहा जाता है कि इसको तामीर करते हुए कई मजदूर मुख्तलिफ हादसात में मारे गए थे। ये भी कहा जाता है कि इन मजदूरों को इसी टनल के अंदर दफना दिया गया था। बहरहाल अगले 25 साल तक ये 400 मीटर लंबा टनल मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होता रहा। यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती थी। लेकिन 1974 में इस जगह के करीब ही दूसरा टनल तामीर कर दिया गया और एनोनाकी टनल बिल्कुल वीरान पड़ गया। इसके बाद इस टनल के करीब जराइम होना शुरू हो गए। नाज़रीन कराम, जैसा कि 1988 में इस जगह 5 लोगों के एक गिरोह ने एक लड़के से उसकी गाड़ी छीन ली। ये लोग इस लड़के को इस टनल में ले गए। उन्होंने यहाँ इस लड़के को टॉर्चर किया और आग लगाकर मार डाला। इस वाक़े के बाद ये जगह खौफ की अलामत बन चुकी थी। लेकिन अमवात का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। साल 2000 में भी इस जगह से एक लाश मिली थी। इसके अलावा इस टनल के साथ जो एनोनाकी डैम है, यहाँ पर भी लोगों की अमवात होती रहती थी। 1996 में यहाँ 2 मियाँ बीवी डूबकर मर गए थे। नाज़रीन इकराम, 4 साल बाद इस डैम में एक आदमी को कत्ल करके फेंक दिया गया था। लोगों के दिलों में वैसे ही इस जगह का खौफ बैठा हुआ था। और बस इसी के साथ साथ एनोनाकी टनल के मुतालिक भी अजीब कहानियां मशहूर होना शुरू हो गई थी। जैसा कि लोगों को इस टनल के अंदर से अजीब किस्म की आवाजें आती थी, जैसे कोई उनको अपनी तरफ बुला रहा हो। यह भी कहा जाता है कि इस टनल के करीब आते ही लोगों को अजीब सी ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाता था। लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्हें इस सुरंग के अंदर इंतहाई खौफनाक चेहरे नजर आते थे, जो अंधेरे में भी चमक रहे होते थे और उन्हें घूर रहे होते थे। नाज़रीन कराम, अब ये सारी कहानियां तो एक तरफ, लेकिन असल मसला तो ये था कि इस जगह पर जराइम पेशा लोगों का ठिकाना भी बन चुका था। यहाँ कई लोगों को कत्ल भी किया जा चुका था। यानी ये जगह इतनी बदनाम हो चुकी थी कि एनोनाकी टनल को कंक्रीट ब्लॉक से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी ये सुरंग बंद है। नाज़रीन इकराम, एक और इंटरेस्टिंग कहानी इस टनल के पास एक गांव की है, यानी एनोनाकी नामी एक गांव की। ये काफी पुरस्रार है। ये सारी कहानियां इतनी पुरस्रार और मशहूर हो गई हैं कि 2019 में इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम हॉलिंग विलेज था। आज भी एडवेंचर के शौकीन लोग एनोनाकी टनल को एक्सप्लोर करने यहाँ आते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।